कैसे हैं आप सभी? आई होप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन में। हम बात करेंगे आज आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपको दिख गया होगा। हम बात करेंगे आपके लॉन्ग आंसर की। बच्चे एग्जाम में जब क्वेश्चन देते हैं तो सबसे ज्यादा नंबर, अगर हम बात करें जो हमारे क्वेश्चंस में आते हैं 10 मार्क्स के, वो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं जो कि पूछे जाते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चंस अगर हमने कर लिया तो समझो हमारे जो मार्क्स हैं वो ऑफकोर्स बढ़ ही जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस में ही आते हैं। अब जैसे हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो हमारे फार्मास्यूटिक्स के हम स्टार्ट करेंगे। फार्मास्यूटिक्स में अगर हम बात करें आपके लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमेशा ही रिपीट किए जाते हैं, तो हम उसी में डिस्कस करने वाले हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं हमारे क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं उस पे हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस की बात करें तो टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिस पे हम डिस्कस करेंगे। कुछ आपके ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो कि पूछे जाते हैं, वो आपके पार्ट सेकंड में क्वेश्चंस हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस में आए तो पहला आपका आता है क्वालिटी कंट्रोल, जिसको हम क्यूसी कहते हैं, और क्वालिटी एश्योरेंस, जो कि आपके क्वेश्चंस मोस्टली हमेशा ही पूछे जाते हैं, तो इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये दो आपके एसेंशियल एस्पेक्ट्स होते हैं, आपके क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी आपके जो भी एश्योरेंस होते हैं। इसके अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो आपकी किसी भी इंडस्ट्री में तो सभी में इनका उपयोग ऑफ कोर्स किया जाता है। अब जैसे पर्टिकुलरली आपके देखें तो मैन्युफैक्चरिंग में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से देख लें, और आपके हेल्थ केयर में देख लें, तो सभी में इनका उपयोग ऑलमोस्ट होता ही है। नेक्स्ट आते हैं क्वालिटी कंट्रोल की बात करें तो क्वालिटी कंट्रोल में अगर हम देखें तो एक तरीके का आपका एक प्रोसेस होता है ओरिएंटेड, जो कि अप्रोच करता है। इसका जो फोकस होता है मेन आपके आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। अगर हमने कोई प्रोडक्ट बनाया है तो उसमें किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट तो नहीं है, वो सारी चीजें हम आइडेंटिफाई करते हैं आपके देखें तो फाइनल प्रोडक्ट्स में। दूसरा इसमें हम इन्वॉल्व करते हैं टेस्टिंग, इंस्पेक्शंस एंड आपके वेरिफिकेशंस, जो कि क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कि जो प्रोडक्ट्स हमने बनाया है उसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई गलती मिस्टेक तो नहीं हुई है। दूसरा इसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स में मीट करते हैं स्पेसिफाइड इसके स्टैंडर्ड को चेक करते हैं और उसके रिक्वायरमेंट्स को। नेक्स्ट आते हैं क्यूसी की। तो क्यूसी में हम देखते हैं टिपिकली आपका परफॉर्म करता है आफ्टर प्रोडक्शन, जो कि आपके डिटेक्ट करता है आपके करेक्ट जो भी इश्यूज होते हैं। अब जैसे गोल क्या होता है, इसका गोल पे हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होता है, डिटेक्ट करता है और फिक्स करता है उसके डिफेक्ट्स को आपके प्रोडक्ट्स में। टूल्स की बात करें, टूल्स क्या होंगे, टूल्स क्या क्या यूज करते हैं, तो इंस्पेक्शंस हो गया, टेस्टिंग हो गया, चेकलिस्ट हो गया, और आपका स्टैटिस्टिकल एक आपका क्वालिटी कंट्रोल है उसको, ये सारे आपके टूल्स होते हैं। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखें तो क्वालिटी कंट्रोल टीम होता है या आपके इंस्पेक्टर होते हैं जो इस पे कार्य करते हैं। आगे आते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं आपके क्वालिटी एश्योरेंस की बात करते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस की अगर हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं क्वालिटी एश्योरेंस इज अ प्रोएक्टिव एंड प्रोसेस फोकस। इसका फोकस क्या होता है, मेन अप्रोच दैट एम इंप्रूव करता है और इंश्योर करता है क्वालिटी को। क्वालिटी जो प्रोडक्ट्स हमने बनाई, मैन्युफैक्चरिंग करी, क्वालिटी कैसी है। अब भाई हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हम यही सोचते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट हो बेहतर हो, सबसे अच्छा हो, क्वालिटी बेहतर होगी तो लोग उसे लेंगे, लोग उसे अगर ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, लोगों को ज़्यादा अच्छा उसका अगर हमें रिजल्ट आएगा तो वो हमारे लिए ही बेहतर होता है। तो ये क्या करते हैं, हम इसको इम्प्रूव करते हैं और इंश्योर करते हैं क्वालिटी को। आपके प्रोसेस में हम क्या करें, इस प्रोसेस का हम यूज करते हैं क्रिएट करने के लिए प्रोडक्ट्स में। दूसरा इन्वॉल्व करते हैं स्टेबलाइजिंग सिस्टमैटिक एक्टिविटी और प्रोसीजर जो भी आपके होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, अगर कोई डिफेक्ट्स है तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, प्रिवेंट करते हैं। किसके दौरान करते हैं, डेवलपमेंट या प्रोडक्शंस के दौरान ये हम करते हैं। नेक्स्ट गोल आ जाता है इसका। अब इसके गोल क्या होंगे, आपके क्वालिटी एश्योरेंस में देखें तो प्रिवेंट करने का कार्य करते हैं हम, इसमें जो भी डिफेक्ट होता है उसको रोकने का कार्य करते हैं आपके प्रोडक्ट्स में, किसके, आपके इंप्रूविंग प्रोसेस के साथ। मतलब इंप्रूविंग एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम इसको रोकते हैं। टोल पे आते हैं तो ऑडिट्स होगा। नेक्स्ट आपका प्रोसेस चेकलिस्ट, स्टैंडर्ड डेवलपमेंट्स और आपका ट्रेनिंग, ये इन टोल्स का हम इसके दौरान यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एवरीवंस जो होंगे आपके इन्वॉल्व होते हैं, सभी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। स्पेशली अगर आपके
QA टीम है तो वो तो इन्वॉल्व होगी, क्योंकि क्वालिटी एश्योरेंस का कार्य हो रहा है इसमें। समरी पे आ जाएं तो क्वालिटी आपके अगर हम कंट्रोल की बात करते हैं तो अबाउट इसमें हम अगर पूरी तरीके से देखें तो इनका कार्य यही होता है आइडेंटिफाई करना और करेक्ट करना जो भी डिफेक्ट्स हमारे प्रोडक्ट में होते हैं। अब क्वालिटी एश्योरेंस में क्या होता है अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हम इंप्रूव करते हैं, इंप्रूविंग करते हैं प्रोसेस को, प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं जो भी डिफेक्ट्स हो रहे होते हैं उसके दौरान, तो उसको हम रोकने का कार्य करते हैं। ये दोनों डिफरेंस आते हैं और ये एग्जाम में कभी कभी 2 मार्क्स में भी पूछ लेंगे छोटा सा क्वेश्चन, और ये कभी कभी 10 मार्क्स में भी आते हैं और 7 में आते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर किसी भी में आते हैं तो इसको हमें लिख लेना है, हमने प्रॉपर्ली समझ लिया कि टोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इसमें क्या हो रहा होता है। तो ये हमने देखा, तो ये दोनों क्या होते हैं, क्रूशियल होते हैं आपके डिलीवरी के लिए, हाई क्वालिटी के लिए और रिलायबल के लिए, और आपके सेफ प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज के लिए ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये चीजें हमें ध्यान देनी होगी। तो एक क्वेश्चन तो भाई हमारा बन गया, जो कि अब हम कह सकते हैं कि चलो हमारा एक क्वेश्चन तैयार हुआ। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे पे। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा आएगा, जो हमेशा पूछा जाता है, पैकेजिंग मटेरियल, जो कि आपके चैप्टर 2 है फार्मास्यूटिक्स का। अब हम पैकेजिंग मटेरियल पे देखें तो इसमें आपका शॉर्ट नोट पूछ सकता है आपके फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, और आपका डिस्कस करना होगा कि डिफरेंट पैकेजिंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं। तो अब वैसे तो अगर हम पढ़े तो इसमें बहुत सारे लेंदी होते हैं थ्योरी जिसको हमें करना है, लेकिन हमें इसे शॉर्ट में पढ़ना है तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसको हम समझते चलेंगे कि कैसे हो रहा है इसमें। तो इसमें क्या होगा, आपकी जो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग होती है इसमें कई प्रकार की पैकेजिंग का हम यूज करते हैं, प्रोसेस का यूज करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, और प्रेजेंट होता है आपके मेडिकेशंस किसके लिए, आपके डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, जो कि हम और क्या करते हैं, यूज करते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी स्टेबिलिटी को, सेफ्टी को और उसके कॉम्प्लायंसेस के साथ साथ उसकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को भी हम देखते हैं। नेक्स्ट इसी में देखेंगे गुड पैकेजिंग जो आपका होता है वो सेफ गार्ड होता है आपके ड्रग्स का, आपके फिजिकल डैमेज से, दूसरा आपके कंटामिनेशन से। अगर हमारा पैकेजिंग अच्छा नहीं होगा तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी दिक्कत होगी, हैंडलिंग प्रोसेस में भी दिक्कत होगी, तो कई तरीके से उसमें दिक्कतें आ सकती हैं, तो इसलिए हमें सही पैकेजिंग मटेरियल का यूज करना होता है। नेक्स्ट डिग्रेडेशन हो गया, नहीं तो क्या होता है, कॉज करेगा, कॉज किसके साथ, आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक आपके मॉइस्चर, लाइट और एयर, तो इसीलिए हमें इन चीज का ध्यान देना होता है। नेक्स्ट आते हैं आपके फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग जो आता होता है, उसमें हम बात करें तो कैटेगराइज कैसे होता है, तो प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी एंड टर्सरी पैकेजिंग, 3 प्रकार के हम कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपके होते हैं। अब जैसे इसमें पैकेजिंग में देखें तो इसमें डायरेक्टली कांटेक्ट करता है आपके ड्रग्स से, जैसे लाइक आपके ब्लिस्टर, पैक, बॉटल्स, सिरप जिसमें हम लगते हैं, तो ये सारे आपके प्राइमरी के अंतर्गत आएंगे। सेकेंडरी में हम देखें तो होल्ड द प्राइमरी पैकेज, जैसे मान लीजिए बहुत सारी दवाइयां हैं, मान लीजिए अब जैसे आप मेडिकल स्टोर पे गए होंगे तो आपको मान लीजिए वो क्या कर रहे हैं, आपको जैसे ब्लिस्टर में दे रहे हैं, पैक्स में दे रहे हैं, या एक बॉटल में कोई सिरप दे रहे हैं, तो वो सारे क्या हैं, आपके बॉटल्स वगैरह क्या हो गए, प्राइमरी हो गए। लेकिन अगर वही बॉक्स में दे रहे हैं, मतलब मान लीजिए ये आपका बॉक्स हो गया, अब इसी के अंदर इंस्ट्रक्शंस, कंपोजिशन, सारी चीजें क्या होती हैं, लिखी होती हैं, ड्रग नेम, सारी चीजें आपकी लिखी होती हैं, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये आपका क्या है ऊपरी, ये हम इसको कहेंगे आपका सेकेंडरी। ठीक है, अब इसी में टर्सरी आता है, तो टर्सरी में क्या होता है, बल्क हैंडलिंग। अब मान लीजिए आपकी लैंग्वेज में अगर हम बोले तो मान लीजिए बल्क अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में हम दवाइयों को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन के दौरान मोस्टली हम टर्सरी का यूज़ कर रहे होते हैं, तो बल्क अमाउंट में जो भी होता है, शिपिंग वगैरह सारी चीज़ों में हम यूज़ करते हैं जैसे, तो उसको हम कहते हैं, जैसे मान लीजिए बड़े बॉक्स में हमने दवाइयों को रखा, शिपमेंट ट्रांसपोर्ट, जैसे कि मान लीजिए पैलेट्स हो गया और आपका क्रेट्स हो गया, कैरेट्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, आपके टर्सरी में आती हैं। तो ये हमने इसमें देखा। आगे आते हैं, नेक्स्ट हम बात करें तो आपका आता है डिफरेंट पैकेजिंग मटेरियल। अब कई प्रकार के हमारे पैकेजिंग मटेरियल होते हैं जिसका हम यूज करते हैं। अब जैसे पहला आता है ग्लास। ग्लास कॉमनली हम यूज करते हैं आपके वॉयल्स के लिए, आपके एम्पोल्स के लिए और आपके बॉटल्स के लिए। और दूसरा इसी में हम देखें तो केमिकली इनर्ट होता है, नॉन रिएक्टिव भी होता है और आपका इम्परमिएबल भी होता है। अब थर्ड में देखेंगे तो टाइप होता है, तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तो ये आपकी
आपके क्या है, टाइप्स होते हैं ग्लास के। अब जैसे बोरोसिलिकेट हो गया फर्स्ट में, और दूसरा सोडा लाइम ग्लास हो गया, तो ये सारे आपके ग्लास के टाइप्स हो गए। नेक्स्ट एडवांटेज देखें तो एक्सीलेंट बैरियर्स होते हैं, आपके प्रॉपर्टीज होती है आपके ग्लास में। अब इसी में डिसएडवांटेज देखें तो ये फ्रेजाइल होते हैं और आपके हैवी होते हैं वेट, तो ये आपके एक डिसएडवांटेज भी होता है ग्लास का। नेक्स्ट इसी में प्लास्टिक देखें तो प्लास्टिक में क्या होता है, यूज किया जाता है आपके बॉटल्स के लिए, कंटेनर्स के लिए, नेक्स्ट आपके ब्लिस्टर पैक और आपके क्लोजर्स के लिए हम इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट इसी में टाइप पे आ जाए तो आपका आता है एसडीपी, दूसरा आपका आता है एलडीपी, पीईटी, पीबीसी और आपका देखें तो पॉलीप्रोपोलीन। तो ये सारे आपके टाइप्स हैं, इसको हमने शॉर्ट में लिखा है ताकि ज्यादा लंबी लॉन्ग वीडियो ना हो जाए और आपके लिए लेंदी ना हो जाए। इसके हम बात करें तो इसके लेक्चर वीडियोस प्रॉपर इस चैप्टर के आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पे, आप देख सकते हैं। अब जैसे एडवांटेज की बात करें तो आपका लाइट वेट होगा, फ्लेजाइल होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, ये सारे आपके एडवांटेज होते हैं प्लास्टिक के, कि आपको वेट भी इसका कम होता है ग्लास से कंपैरिजन करें। दूसरा फ्रेजाइल भी होता है, कॉस्ट में भी इफेक्टिव होता है। डिसएडवांटेज देखें तो लीच केमिकल्स या इंटरेक्ट विथ ड्रग्स, क्या हो रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये डिसएडवांटेज भी होता है आपके प्लास्टिक का। अब भाई कोई भी चीज है अगर उसके कुछ एडवांटेज होंगे तो डिसएडवांटेज तो होंगे ही होंगे। अब जैसे मेटल्स की बात करें, मेटल्स में क्या है, कॉमनली अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम या टिन हम यूज करते हैं आपके ट्यूब में और आपके कैंस में और ब्लिस्टर फॉइल्स में। आपने देखा होगा कैंस में बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत सारी चीजें कैंस में भी आती हैं। दूसरा प्रोवाइड एक्सीलेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है किसी भी प्रकार का, उसमें अगर हम देखें तो एनवायरमेंटली कोई भी एयर वगैरह नहीं हो, क्योंकि वो प्रॉपरली पूरी तरीके से क्लोज होता है। नेक्स्ट अगेंस्ट लाइस मॉइस्चर गैसेस, एडवांटेज देखें तो स्ट्रॉन्ग बैरियर्स होते हैं एंड आपका टेम्पर एविडेंट होता है। डिसएडवांटेज की बात करें हम, नुकसान क्या है, तो कैन बी एक्सपेंसिव, काफ़ी महंगा होता है, मतलब कि अगर हम ग्लास प्लास्टिक के कंपैरिजन देखें तो महंगा होता है और रिएक्टिव होता है कुछ आपके ड्रग्स के साथ में। अब आता है दूसरा पेपर और कार्डबोर्ड, इन दोनों की बात करें तो यूज़ किया जाता है आपके सेकेंडरी और टर्सरी के कंडीशंस में, पैकेजिंग में हम इनका यूज़ करते हैं, जैसे बॉक्सेस हो गया, लीफलेट्स हो गया, तो इनका हम यूज़ करते हैं। अब एडवांटेज इको फ्रेंडली होता है, पहले तो आपका प्रिंटेबल होता है। डिसएडवांटेज तो पुअर बैरियर्स होते हैं आपके मॉइस्चर और एयर से। लैमिनेट्स और फॉइल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है आपके मटेरियल्स, एग्जांपल जैसे आपका प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, पेपर, जो कि हम यूज करते हैं आपके किसके लिए, सैकेट्स और आपके ब्लिस्टर पैक्स के लिए। अब एडवांटेज क्या होंगे इसके, जैसे कि हाई आपका बैरियर प्रॉपर्टी होगी और फ्लेक्सिबिलिटी होगी। दूसरा डिसएडवांटेज तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है और आपका हार्डर होता है आपके रिसाइकल से। तो ये हमने किसकी बात की, ये हमारे प्रॉपर प्रकार की हमने बात की कि कितने प्रकार के हम यूज करते हैं पैकेजिंग मटेरियल्स। आगे आते हैं नेक्स्ट हमारा इसी में आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो जिसमें आपके एग्जाम में 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जिसमें समय बताना होता है। तो इसमें हमने ले लिया आंसर 6 आउट ऑफ 7, ठीक है। तो अगर 6 इंटू इक्वल टू हम करते हैं तो कितना हुआ 30। अब जैसे इसमें हम देखेंगे राइट शॉर्ट नोट्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, हमारा क्लियर हुआ एक क्वेश्चन। दूसरा हमने जाना हमारा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल, जिसमें हमने डिस्कस किया और डिफरेंट पैकेजिंग मटेरियल क्या क्या थे उस पर भी हमने प्रॉपरली बात कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा डिफाइन द टर्म फार्मेसी एंड डिस्कस द डिफरेंट स्कोप ऑफ फार्मेसी एज अ करियर, तो इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं इस पे हम बात करते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में, हमारे सेकंड पार्ट में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।